आपको बताने लगा था मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू बकर साफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बचपन में यतीम हो गए। वालिद का साया सर से उठ गया। ये और इनकी वालिदा अपने खालू के घर में रहते, उनके घर के काम काज करते, उनकी बकरियां चराया करते। एक दिन बकरियां लेकर मक्का के पहाड़ों की तरफ गए। किस्मत जाग उठी, अल्लाह के नबी का दीदार हो जाता है। मेरे नबी को देखा। जो बंदा नफरत को निकाल के, जो बंदा हसद को निकाल के जब मेरे नबी के चेहरे को देखता हो, सहाबा फरमाते काना अब यद मली खल वजे, अल्लाह ने मेरे नबी के चेहरे को ऐसा मलीही चेहरा बनाया था। जो बंदा मेरे नबी की सूरत को देख लेता, मेरे नबी की सूरत उसके दिल में घर कर जाया करती थी। मेरे नबी से प्यार हो गया। दूसरा दिन आया, फिर बकरियां लेके आए। मेरे नबी से मुलाकात हुई, मन गुजरते गए, मोहब्बत बढ़ती गई, दिन गुजरते गए, इश्क बढ़ता गया। और ये कोई दुनिया के किसी जनाबे वाला जागीरदार से मोहब्बत नहीं हुई, अबू बकर साफा को अल्लाह के नबी से प्यार हुआ है। मेरे हुजूर से प्यार हो गया। अब तवज्जो, मेरे आका से मोहब्बत हो गई। अब घर में इनकी माँ और इनकी खाला जब भी किसी के हुस्न का जिक्र करते, किसी के हुस्न का तज़किरा करते, ये आगे बढ़ के कहते हो मेरी माँ छोड़ो, मेरे नबी से ज्यादा कोई सोना है ही नहीं है। जब किसी के अखलाक की बात होती तो वो आगे बढ़ के कहते मेरे नबी जैसा किसी का अखलाक नहीं है। इनकी वालिदा कहने लगी ओ मेरे बेटे, उस मोहम्मद से मुलाकात न करना, उनसे न मिलना, कहीं तेरा खालू हमें घर से न निकाल दे। यतीम थे ना, घर से कोई न निकाल दे, घर से हमें न निकाल दिया जाए। बेटा मोहम्मद का जिक्र न किया करो, इसलिए कि तुम्हारा खालू कट्टर किस्म का यहूदी, हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई हमारा घर नहीं है। लेकिन हुजूर के गुलामों याद रखो, जिसके दिल में मेरे नबी का प्यार आ जाए, जिसके दिल में नबी के इश्क की चिंगारी भड़क उठे, उसे इन बातों की परवाह नहीं होती। क्यों? हम हैं मुस्तफा वाले, आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना ए जूदो सखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा गूंज पड़ जाए। हम हैं मुस्तफा, आप हैं अता वाले। ये कहने लगे ओ मेरी अम्मा परेशान न होना, परेशान न होना। जिनके तज़किरे में करता हूँ, जिनकी नात में पढ़ता हूँ, जिनकी शाने में बयान करता हूँ, वो कोई और नहीं है, वो बड़ा लजपाल नबी है। अब बताओ यार, हम इन हुजूर के सहाबा की किस तरह बेअदबी कर सकते हैं, जिन्होंने घर बार को देखा, ना अपने खानदान कौम कबीले को देखा, बस देखा तो रुखे मुस्तफा को देखा और उसी पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। हैं? आज हमें जनाब कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो हम कहते हम कामयाब हो गए। ऐसा ही है ना, दुनिया जनाब मिल जाए अच्छे अंदाज में तो हम कहते हम कामयाब हो गए। औलाद किसी आला मनसब पे बैठ जाए तो हम कहते हैं कामयाब हो गए। हैं जी, जनाब कारोबार चल जाए तो हम कहते हैं कामयाब हो गए। शोहरत मिल जाए तो हम कहते हैं कामयाब हो गए। रब्बे काबा की कसम, हुजूर के सहाबा सिर्फ एक मकाम पे कहते थे कि हम कामयाब हो गए। वो क्या? कि जब राय खुदा में अपनी गर्दन को कटाते ना तो वक्त नज़ा में वो खून जब बह रहा होता था, सहाबी उस वक्त कहते थे वो रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया हूँ।
सहाबा तो चाहते ही ये थे कि बस हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए नबी पर और नबी के दीन पर। बात समझ आई? अब हुआ क्या, मेरे आका का इश्क बढ़ता गया, मेरे आका की मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन इनकी वालिदा और इनकी खाला ने रोका, ये कहने लगे ओ मेरी अम्मी, ओ मेरी खाला, एक मर्तबा मेरे साथ चलो, मेरे मोहम्मद को देख लो, उन्हें जरा तुम देख लो, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं मान जाऊंगा। अब इनकी वालिदा और इनकी खाला हजरत अबू कुरसाफा के साथ चली। मेरे आका मदीने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में बैठे हुए दरसे कुरान दे रहे थे। ये इनकी वालिदा और खाला भी आ गई, मेरे नबी की महफिल में बैठ गई। ये फितरती बात भी होती है, अगर कोई बंदा किसी की तारीफ कर दे आपके सामने, जो सुनने वाला होता है उसका भी दिल चाहता है जरा देख तो लूं बंदा कैसा है। ऐसा है कि नहीं है? कोई भाई गायबाना किसी बंदे दी तुसी तारीफा करो ना, तो जिस अगर तारीफा कर सो उस दे दिल विच भी एक मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, यार दिखा तो सही बंदा कह दियो, बढ़िया तारीफा पे कर देने एक बारी दिखा तो सही, ये फितरती बात है। अब हुआ क्या, ये और इनकी खाला अबू कुरसाफा इनकी वालिदा और खाला नबी की बारगाह में आ गई। मेरे आका सहाबा में मीठी मीठी बोलियां बोल रहे थे, मेरे आका की मजलिस में बैठी। अब अबू कुरसाफा फरमाते हैं मेरे दिल में यही ख्याल आता और हाथ उठा के वर्ज करते, यार अब जो नबी तूने मुझे दिखाया है मेरी माँ और खाला को भी दिखा दे। जो नबी मेरी आंख ने देखा है वो नबी मेरी माँ और मेरी खाला को भी नजर आ जाए। अब ये मेरे आका की महफिल से उठ गई। अबू कुरसाफा फरमाते हैं मैंने फौरन उठकर नबी की बारगाह से इजाजत लेकर मैं निकला। मैंने अपनी वालिदा से पहले बात यही की, ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी खाला, तुम्हें कैसा लगा मेरा महबूब? इनकी वालिदा कहने लगी, गोया बड़ी प्यारी बात है, इनकी वालिदा और खाला कहने लगी अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वो कहने लगी हसीनो माँ जबीनो ना यूं तो बात से है, हसीनो माँ जबीनो ना यूं तो बात से है, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। जरा मिलके आवाज आए, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। अल्लाह ने इनकी वालिदा और इनकी खाला को कलमे की दौलत अता फरमा दी। ये यतीमी के आलम में मेरे नबी की सोबत में गए। दुनिया वालों जरा मैं आपको हुजूर के इस गुलाम से सबक ये देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को देखा करो उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, इनकी महफिल किन लोगों के साथ है। कहीं ऐसा ना हो बुरी महफिल बच्चों को बुरा कर दे। गलत महफिल में बैठने वाला गलत हो ही जाता है, और गंदगी के ढेर पे बैठने वाला अगर उसके कपड़े गंदे ना हो लेकिन दिमाग उसका बदबू से खराब जरूर होता है। ये हुजूर के गुलाम है, यतीमे में अल्लाह ने करम फरमाया, नबी की सोबत मिली, सहाब ये रसूल बन गए। अल्लाह ने इन्हीं की वजह से फिर इनकी वालिदा को भी ईमान की दौलत से मेरे मालिक ने माला माल कर दिया। अच्छे लोगों की सोबत बंदों को अच्छा बना देती है, बुरे लोगों की महफिल बुरा बना देती है। अरब खड़ी ने हदीस मुबारका का तर्जमा किया है, लोगों बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान
अतारा